Welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Director of School Education, Jammu. Myself, Lal Singh, teacher, Government High School, Chandrakot, District, Ramban. Class 7, Subject English, टॉपिक द लिटिल गर्ल, जो कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। कल की थोड़ा सा क्विक रिकेप करते हैं उस कहानी को कि लड़की जो है, जो छोटी नन्ही सी लड़की, वो अपने अपने वालिद से कितनी डरी होती है, क्योंकि वो जब उसके वालिद जब काम पे जाते हैं तो वो कितनी अपने आप को खुश महसूस करती है। और एक दिन जब वो घर में बीमार होती है, ज़ुकाम होता है, तो उसकी दादी उसे बताती है कि उसके पापा का बर्थडे अगले हफ्ते, उसके लिए वो कोई गिफ्ट बनाए। गिफ्ट बनाने के लिए वो अपने पापा के जो एक पोटा बथाटी की जो स्पीच थी वो फाड़ के उस गिफ्ट के अंदर डालती है। तो उसे उसकी जो पिटाई होती है, उसके बाद वो क्या कहती है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। I will read from the book. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belonging to you. आओ, उठ कर बैठ जाओ, इसने हुक्म दिया, और अपने हाथ आगे करो। तुम्हें हमेशा के लिए सिखाना पड़ेगा, जो चीज़ तुम्हारी ना हो उसे हाथ नहीं लगाना होगा। बट इट वॉज फॉर यू बर्थडे, लेकिन ये आपके लिए जन्मदिन के लिए था। डाउन डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक फॉर्म, जो रूलर था नीचे आया और इसकी छोटी गुलाबी हथेलियों के ऊपर पड़ा। Hours later, when the grandmother had wrapped her in shawl and rocked her in a rocking chair, यानी कोई 1 घंटे के बाद जब दादी ने उसे अपने शाल के अंदर लिपेट के रॉकिंग मूविंग चेयर के ऊपर रखा, द चाइल्ड क्लिंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, जो यानी लिटिल गर्ल थी, वो अपनी दादी के जिस्म से लिपट जाती है और कहती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सोब्ड, सिसकी लेते हुए कहती है, भगवान ने यानी बाप को किसके लिए बनाया था। हेयर ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, मेरी जान ये साफ रुमाल लो। ब्लो यूर नोज, अपने नाक को साफ करो। गो स्लीप, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, मेरी लाडो सो जाओ, सुबह तक तुम इस बारे में सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैं तुम्हारे अब्बू को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज रात वो इतना परेशान था कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर्ड फ्लेव इन हर चीक्स, लेकिन बच्ची इसे कभी न भूली। अगली बार जब इसने उसे देखा, अनिया ने अपने बाप को देखती दोनों हाथ झपट से अपनी पीठ की तरफ कर ले और इसके गाल जो लाल हो जाते। सडनली वन डे मदर बिकम इल, अचानक एक दिन उसकी माँ बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, यानी उसकी माँ और उसकी दादी हॉस्पिटल जाती है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस, जो छोटी लड़की थी वो घर में अकेले थी। alone in the house, the little girl was left alone in the house with Elias the cook, Elias जो कुक था, बावर्ची, उसके साथ। That was all right in daytime, दिन को सब कुछ ठीक ठाक था। But while Elias was putting her to bed, she grew terrified, जब एलाइस ने उसे, कुक ने जब उसे, बावर्ची ने यानी बेड पे सोने के लिए बेड पे रखा, वो डरी हुई थी। What will I do if I have nightmare, कहती है मैं क्या करूँगी, she asked, अगर मुझे रात को डराना सपना आया। I have often नाइटमेयर, कहती मुझे हमेशा ये रात को डराने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, ग्रैनी अपनी दादी को कहती है, दादी मुझे अपने बेडरूम में ले जाती थी। आई कैंट स्टे इन द डार्क, कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, और आस्ता आस्ता वो कहने, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलाइस, एलाइस ने कहा तुम जाके सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जो जुराबें थी वो खोली। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक यूर पोर पा, बच्ची तुम सो जाओ। एलाइस ने उसे जुराबें उतारने के बाद कहा, चलाओ मत, तुम अपने बेचारे अबू को मत जगा देना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन उसे वही बार बार जो डराने ख्वाब आते थे। द बूचर विद नाइफ एंड ए रोप, जो यानी कसाई, हाथ में चाकू, एक रस्सी।
who came near and near, जो उसके नज़दीक नज़दीक आता था, पास पास, smiling that dreadful smile, इतनी खौफनाक जो उसकी हंसी होती थी, while she could not move, वो हिल भी नहीं सकती, could only stand still, crying out, grandma, grandma, दादी माँ, she woke up shivering to see father beside her, a candle in his hand. वो जब जागी उसने अपने बाप को बेड के साथ में खड़ा हुआ देखा, वो कांपती हुई, क्योंकि उसके हाथ में एक कैंडल थी. What's the matter, he said, उसने कहा क्या बात है, इसने पूछा. ओह बुचर, कहा, ओह कसाई, ए नाइफ है, आई वांट कैंडी, मुझे दादी माँ चाहिए. ही ब्लीव आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, कैरिंग हर अलॉन्ग विद द पैसेज टू द बेडरूम. यानी उसने उसने क्या कहा, ए बुचर, ओ ए बुचर, ए नाइफ, एक कसाई है, एक छुरा है, मुझे दादी माँ चाहिए. इसने यानी उसके बाप ने मोमबत्ती बुझाई. ही ब्लीव आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट द चाइल्ड इन हिज आर्म. इसने मोमबत्ती बुझाई, झुककर बच्ची को अपनी बाहों में लेकर उसे बरामदे में से होते हुए एक बड़े बेडरूम में गया. ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड के ऊपर क्या पड़े होते, न्यूज़पेपर. ए हाफ स्मोक सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, रीडिंग लैम्प के पास हाफ सिगार थी. ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगार इनटू फायर प्लेस, पेपर वहां से उठाए, सिगार जो था फायर प्लेस में डाल. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, बच्ची को उधर रखा कपड़ों में. ही लेड ऑन बिसाइड हर, और खुद भी उसके साथ लेट गया. हाफ asleep, still, with a butcher smiles all about her it seems. She crept to him and snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. तो क्या किया उसने, ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसकी कसाई की मुस्कान उसे दिखाई दे रही थी और आंखें घुमा रही थी, और अपना सर इसकी बाजू के नीचे आराम से रख लिया और इसकी कमीज को जोर से पकड़ लिया. Then the dark did not matter, she lay still. अब अंधेरे की इसे कोई परवाह नहीं थी, वो बिना हिले वहाँ लेटी रही. Here rub your feet against my leg and get them warm. यहाँ तुम अब, said father, फादर ने कहा, अपने तलवे मेरी टांगों से रगड़ो और उन्हें गर्म कर लो. Tired out, he slept before the little girl. यानी वो थका हुआ था, वो छोटी लड़की से पहले ही सो गया. A funny feeling came over her. यानी लड़की के दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा. Poor father not so big after. क्या कहते हैं, बेचारा अबू आखिर इतना मोटा ताज़ा नहीं है. And with no one to look after him. और इसकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है. He was harder than the grandmother. क्या कहती है, वो दादी माँ से ज़्यादा सख्त बदन रखता है. But it was nice hardness. लेकिन ये प्यार भरी शक्ति है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू ट्राई टू प्ले विद हर. कहती है हर रोज़ वो काम पे जाता, वो थका होता है और मुझे खेल नहीं सकता. शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग. कहती कि मैंने इसकी इतनी अच्छी लिखी हुई राइटिंग जो फाड़ दी. शी स्टर्ड सडनली एंड साई. तो वो अचानक हिली और गहरी सांस ली. व्हाट्स द मैटर, आस्क फादर. Another dream. बाप ने कहा क्या बात है, क्या फिर से दोबारा ख्वाब आया. ओह, she said the little girl, my head on your heart. मेरा जो सिर है आपके दिल पे. I can hear it going. मैं इसे धड़कते सुन सकती. What a big heart you have got, father dear. कहती है ये, और नन्ही लड़की ने कहा मेरा सर आपके दिल के ऊपर, मैं इसकी धड़कन सुन सकती हूँ प्यारे अबू, आपका दिल कितना बड़ा है. तो ये कहानी थी. अब इसके हम आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर. पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर. हाउ डिड द लिटिल गर्ल्स फील व्हेन हर फादर वेंट टू वर्क ईच डे. यानी लड़की कैसा फील करती थी जब उसके पापा हर रोज काम पे जाते थे. शी फेल्ट ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ. यानी अपने आप में उसको एक बहुत खुशी, राहत महसूस होती थी जब उसके पापा काम पे जाते थे. दूसरा क्वेश्चन है, शी नेवर स्टटर with other people but only with father. यानी वो कभी दूसरे लोगों के सामने हकलाती नहीं थी, लेकिन अपने पापा के सामने क्या. दिस शो दैट द लिटिल गर्ल वाज, क्या थी, ये वो दिखाता कि ये छोटी लड़की जो थी ये क्या थी, फूलिश थी, बेवकूफ़ थी, नर्वस थी, फनी थी, अननेचुरल थी. तो ये शो करता है दैट इज नर्वस. वो अपने बाप के सामने डरी हुई होती थी, इसी वजह से वो हकलाती थी. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द लिटिल गर्ल स्टार्ट मेकिंग. Why did the little girl start making the pin cushion? पिन cushion क्यों बनाया. She want to gift it
टू हर फादर ऑन हिज बर्थडे। वो इसलिए गिफ्ट बनाया क्योंकि उसने अपने पापा को बर्थडे पे गिफ्ट देना था। Why did the little girl stuff what did the little girl stuff the pin cushion with? यानी पिन कशन के अंदर उसने क्या भरा था, क्या डाला था। She found some sheet of fine paper in her mother's bedroom. उसे शीट ऑफ अच्छे फाइन शीट ऑफ पेपर उसके मदर के बेडरूम में। शी टोर देम इनटू टिनी पीसेस, उसके छोटे छोटे पीस बनाए। एंड स्टफ्ड द पिन कशन विद देम, इनसे पिन कशन को उसने भरा था। व्हाट डिड द गॉड मेक फादर्स फॉर? हु सेड दीज वर्ड? ये किसने कहा कि भगवान ने बाप को किसके लिए बनाया? हु सेड दीज वर्ड? द लिटिल गर्ल किजिया सेड दीज वर्ड। छोटी लड़की किजिया ने अपनी दादी माँ से ये अल्फाज कहे थे। What was Kizia's nightmare? किजिया का रात का डरावना सपना क्या था? In her nightmare, Kizia saw a butcher with a knife and a rope. यानी उसके जो डरावना सपना किजिया को क्या दिखता था? कसाई, हाथ में चाकू, नाइफ एंड ए रोप। द बूचर केम नियर एंड नियर, वो उसके पास पास आता। ही हैड ड्रेडफुल स्माइल, किजिया क्राइड आउट इन फेयर एंड वोक अप, वो चिल्लाई और वो जाग गई। डिड द नाइटमेयर रिपीट इटसेल्फ? क्या बार बार उसे यही डराना ख्वाब आता था? यस, इट ऑफन रिपीट इटसेल्फ, बार बार उसे यही ख्वाब आता था। किजियाज फादर, किजिया का जो बाप था, क्या चूज करना इन ऑप्शनों में से कि क्या था? लव हिज डॉटर, वाज इनडिफरेंट टू हर, वो क्या कहता? ही लव्ड हिज डॉटर, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। व्हाट डिड द लिटिल गर्ल फादर डू व्हेन शी हैड द नाइटमेयर? यानी लिटिल गर्ल, व्हाट डिड द लिटिल गर्ल्स फादर, लिटिल गर्ल्स के फादर ने क्या किया जब उसे डरावना सपना आया? ही टुक हर टू हिज ओन बेडरूम, उसने उसे अपने बेडरूम में ली। ही टक्ड अप द चाइल्ड एंड लेड ऑन बिसाइड हर ऑन द बेड, और वो साथ ही उसके साथ खुद भी लेट गया। थैंक यू।